मेट्रो सिटी होने के नाम पे मेट्रो सिटी नहीं है, डेवलपमेंट कहाँ है? इतने सालों से क्या डेवलपमेंट है? कौन सी बड़ी इंडस्ट्रीज है यहाँ पे? इंडस्ट्रीज आएगी तो काम मिलेगा तो लोग में परिवर्तन आएगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। जो हमारे देश का नहीं है उनको हमारे देश में नहीं होना चाहिए। हम उनके ऊपर क्यों पहले हम देशवासी पे खर्चा करें, फिर हम किसी और पे खर्चा करें। दीदी का धरना का कोई मतलब नहीं, वो नाटक करती है ना हर चीज का। सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती है, निर्वाचन कमीशन को नहीं मानती है, पुलिस को नहीं मानती है, सीआरपीएफ को नहीं मानती है, देश की सेना को नहीं मानती है। वो तो नाटक ही करते रहती है। एक पाँव पे अभी खेला दिखा रही है। अभी गांधी जी के मूर्ति के पास जाके बैठ के फिर खेला दिखा रही है। खेला का सिवा तो उनको कुछ आता नहीं है। मैं खुद ग्रेजुएट हूँ, ऑनर्स ग्रेजुएट, मेरे को कुछ काम नहीं मिला। आज ये बात होकर मुझे भी आना पड़ रहा है कि सरकार को हटाओ तो कुछ आगे मिल सकता है, मेरे भाई लोगों को काम मिल सकता है। हमको मित्र जो केस है ना, मित्र केस को हमको फंसाया, हम जेल खटाए 200 पार धरना दे रहा है, उसका नाटक है ये और कुछ नहीं है। ये नाटक करने का कोई फायदा नहीं है। दीदी का बात क्या है बोलिए तो सिर्फ तोलाबाजी, उसका इनकम सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है। सिर्फ आपको कुछ भी बनाइए, अगर घर बनाइए उसके बाद उसका काम ही है उसको पैसा लेना। क्या नाम है आपका? सारिका। निशा। ममता बनर्जी चुनाव आयोग के खिलाफ धरना दे रही है, क्या होगा इसे? कुछ हमको इतना पता नहीं है, हम सिर्फ अमित शाह को देखने आए हैं। बंगाल में क्या होने जा रहा है? परिवर्तन अवश्य ही होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं जीतती है, जो मुद्दा होता है वो जीतता है। और हमारे मोदी जी का मुद्दा हमेशा स्ट्रांग रहा है, तो इस बार उनको ही जीतना चाहिए। परिवर्तन किस वजह से जरूरी है बंगाल में? हर तरह से जरूरी है। मेट्रो सिटी होने के नाम पे मेट्रो सिटी नहीं है, डेवलपमेंट कहाँ है? इतने सालों से क्या डेवलपमेंट है? कौन सी बड़ी इंडस्ट्रीज है यहाँ पे? इंडस्ट्रीज आएगी तो काम मिलेगा तो लोग में परिवर्तन आएगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। ममता बनर्जी चुनाव आयोग के खिलाफ धरना दे रही है आज, क्या लग रहा है क्यों अब इतने जल्दी धरना? उनके पास एक ही काम है, बस धरना देना। धरना देने से नहीं आपको रिजल्ट मिलते, काम करके दिखाने से रिजल्ट मिलते हैं। तो वो हमको उनमें दिखा है। ऑफ कोर्स उनके आने के बाद भी बहुत बदलाव आए, लेकिन जितना आना चाहिए उतना नहीं आया। पश्चिम बंगाल में जो महिलाओं के लिए जो स्थिति है, यहाँ पे बहुत सारी घटनाएं उनके साथ हो जाती है, तो क्या लग रहा है 2 तारीख बाद मोदी जी कह रहे हैं यहाँ पे ये चीज़ नहीं होगी? बदलाव आने में समय लगेगा। मतलब सोचिए कि 2-4 साल में पूरा बड़ा जबरदस्त बदलाव आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। और जहाँ तक औरतों की स्थिति की बात है, उस तरह से देखा जाए तो ममता ने भी अच्छा काम किया है। जिस तरह से कि ये फीमेल फिटिसाइड्स कहते हैं, बंगाल का सबसे लो रेट है उसमें, और ममता गवर्नमेंट ने भी उसमें बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ की ज़रूरत है और बदलाव की ज़रूरत है। बदलाव आने से हमेशा सुधार ही होता है, तो मुझे लगता है इस बार बदलाव आना चाहिए। यहाँ पे जो भ्रष्टाचार और करप्शन का मुद्दा है, सिंडिकेट और उसके नाम पे लूटा जा रहा है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, क्या लग रहा है? बात तो सही है। देखिए, ये वैसे हर पार्टी में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अब बदलाव की ज़रूरत है। चाहे जिसको भी पसंद करें, लेकिन बदलाव आना चाहिए। अच्छा, जो घोषणा पत्र में बीजेपी के है महिलाओं को फ्री पढ़ाया जाएगा, क्या लग रहा है इससे परिवर्तन होगा? हाँ, बिल्कुल परिवर्तन होगा। उसको किस तरह से लागू किया जाता है, पढ़ाई की क्वालिटी क्या होती है। फ्री तो बहुत लेवल तक, अभी तक 10वीं तक पढ़ाई फ्री थी ही, लेकिन कितनी क्वालिटी की पढ़ाई थी उस पर मैटर करता है। आप अगर गवर्नमेंट स्कूल के 99% बच्चों को देखोगे जो क्लास 8 और 9 या 10 में है, उनका IQ मतलब उनके जो लेवल है पढ़ाई का, वो क्लास 3 और 4 के दूसरे प्राइवेट स्कूल जैसा है। फ्री पढ़ाने से नहीं होगा, पढ़ाई की क्वालिटी को बेटर करने से होगा। उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद फ्री पढ़ाई का मतलब बनता है। अच्छा, आप ये बताएं कि आप क्या चाहते हैं, बंगाल में क्या परिवर्तन होगा अगर दूसरी कोई गवर्नमेंट बने? क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए बंगाल में? देखिए, गरीबों की स्थिति तो पक्का ही सुधरेगी। अगर हम देखें जिस तरह से बिहार में बदलाव आया है मोदी जी के आने के बाद, कि अगर आप उनसे पूछे तो घर पक्का घर बना के दिया गया है। सैनिटरी प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हुई। सबसे ज़्यादा सैनिटरी प्रॉब्लम उस तरफ ही थी कि लोग अभी भी जंगल में जाके सुबह उनको करना पड़ता था। सरकार ने सबको अपना टॉयलेट बनवा के दिया है, तो हम और
सबका हर गर्ल्स का अपना अपना पर्सनल अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करनी, तो बीच वाले ही ज़्यादा खा लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह का परिवर्तन, स्पेशली गरीब की स्थिति तो इम्प्रूव होगी ही होगी। और जो माइग्रेंट्स के बारे में बोल रहे हैं उसमें भी सुधार आना ही चाहिए, क्योंकि अपनी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है यहाँ पे उसकी वजह से वोट बैंक की वजह उनको चाहिए, इसलिए पॉपुलेशन तो उन्होंने ही बढ़ा ली है। यहाँ पे सीए और एनआरसी लगाने की बात की जा रही है गृह मंत्री के साथ, कि वो कह रहे हैं घुसपैठिए बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और वही लोग इनका विकास का पैसा खा दे रहे हैं और दंगे यही करवा रहे हैं। क्या लग रहा है? जो हमारे देश का नहीं है उनको हमारे देश में नहीं होना चाहिए। हम उनके ऊपर क्यों, पहले हम देशवासी पे खर्चा करें, फिर हम किसी और पे खर्चा करें। मेरा नाम तापस ढाली। अच्छा, ममता बनर्जी जो धरना दे रही है चुनाव आयोग के खिलाफ, क्या लग रहा है चुनाव जीतेगी इससे? नहीं जीतेगी, भौताबाजी है। क्यों दे रही धरना? क्या करेगा, उसका काम नहीं है तो इसलिए तो धरना का बैठना है। उसका कुछ तो काम है, कुछ काम नहीं है बोले तो धरना बैठा है। तो सीआरपीएफ और चुनाव आयोग को कह रही बीजेपी का है, तो क्या कहें, क्यों इतना? वो 2011 साल में जब बोला है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए। जब सेंट्रल गवर्नमेंट आया, वोट होया, उसके बाद 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं है चाहिए। अभी 2021 में बोल रहा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हम है, हम वोट कर लेगा। ऐसा ही तो हो सकता है। वो क्या करेगा, धरना बसेगा तो क्या करेगा, उसका काम नहीं है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कितनी सीट है बीजेपी की बंगाल में? 200 पार। क्यों, ऐसी क्या वजह है कि पूरा पश्चिम बंगाल का मानुस भाजपा को वोट दे रहा है। पूरा उन्नयन कुछ नहीं हुआ है। हम लोग है जो हम है, हमको मित्र जो केस है ना, मित्र केस को हमको फंसाया, हम जेल खटाए। अच्छा, 2 तारीख को ममता बनर्जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। हाँ देगा तू, 2 बजे वो नौबन्य राज्यपाल का इस्तीफा दे के आएगा। ममता बनर्जी कह रही कि सीआरपीएफ के जरिए बंगालियों को मोदी जी मरवा रहे हैं, अमित शाह जी मरवा रहे हैं। वो तो मियाँ झूठ बहुत बोल रहा है, वो तो झूठा है। उसका काम क्या है, झूठ बोल रहा है जी। पश्चिम बांग्ला मानुस को इतना 10 साल झूठा बोला है, आज उसका फांस हो गया। ये वो मुख्यमंत्री झूठा पश्चिम बांग्ला मानुस को झूठ बोल रहा है। कूच बिहार में जो घटना हुई थी, सीआरपीएफ ने उन लोगों को मारा था जो उन पे अटैक करने गए थे। क्या कहेंगे, ममता बनर्जी उनके समर्थन में जा रही है? तो झूठ है, उसका समर्थन नहीं है। क्या करेगा, उसका वो चाहता है जो मेरा वो उसका समर्थन करेगा तो हमारा कुछ संख्यालघु का वोट मिलेगा। अरे वो भी वोट उसको नहीं मिलेगा। संख्यालघु भाई उसको वोट नहीं देगा। संख्यालघु का क्या मिला, कुछ नहीं मिला। संख्यालघु भाई में बोला है जी हमको ईमान भत्ता दो, बोला तो नहीं है। हमको क्या दिया, शिक्षा दो, चाकरी दो। वो संख्यालघु भाई का कुछ दिया है, इमाम भत्ता दिया है। इसलिए तो बोला इस टाइम का जो सीआरपीएफ जो किया जो वो संख्यालघु भाई को हम समर्थन करेगा तो हमको वोट मिलेगा, और वोट नहीं मिलेगा उसको। बंगाल में परिवर्तन हो रहा है। हाँ परिवर्तन होगा तो। दीदी धरना दे रही है, धरना। दीदी तो धरना देगा ही। दीदी को तो ये अच्छा नहीं लगता है। बंगाल में হ্যাঁ বিকাশ হবে তো। আমাদের দিদি দাদা আসলে বিকাশ হবে। दीदी तो बोल रही खेला होगा। খেলা হবে না, পরিবর্তন হবে, উন্নয়নের পরিবর্তন হবে। খেলা শেষ, উন্নয়নের পরিবর্তন হবে। मई को क्या रिजल्ट आए? नाम क्या है? मेरा नाम आलोक माइती है। दीदी धरना दे रही है। धरना दे रहा है, उसका नाटक है ये, और कुछ नहीं है। ये नाटक करने का कोई फायदा नहीं है। जनगण क्या चाहता है उसी का सोचना है। जनगण चाहता है, देखिए इतना सारा लड़का लोग है, ये लोग काम मांगता है। सिर्फ खाने में कुछ नहीं होगा, लोगों को काम चाहिए, उसको काम देना पड़ेगा। ठीक है, इधर कोई काम नहीं है। देखिए सब हम लोग ऐसे घूम रहा है, कभी बाहर जाता है, कभी इधर आता है, काम तो अभी कुछ नहीं है। यही मेन वजह है। उसके बाद राजीव के लिए कितना धरना दिए? पुलिस ऑफिसर राजीव के लिए दीदी कैसे धरना दिए? ऐसा कैसे ठीक हुआ है क्या? दीदी का धरना का कोई मतलब नहीं। दीदी का बात क्या है बोलिए तो सिर्फ तोलाबाजी। उसका इनकम, सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है। सिर्फ आपको कुछ भी बनाइए, अगर घर बनाइए, अगर आप कुछ दुकान दे मतलब रेस्टोरेंट दे सकता है तो दे दीजिए। उसके बाद वो उसका काम ही है उसको पैसा लेना। पैसा लेके खुद जिसको प्यारा लगता है उसको पैसा देता है, यही उसका काम है। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। कोई भी अपना मन से पार्टी कर सकता है, लेकिन सबको
सेम सोचना होगा, यही काम है। वो ऐसा नहीं सोचता है, वो खाली अपना बारे में सोचता है। देखिए ऊपर में टाली का चाल, अंदर में एसी है, ये क्या बात है। और जो मांगता है उसको बिठा देता है, अब बैठो बैठो बाद में दे देगा। अरे बाद में क्या है, अभी टाइम है तुम्हारा, 5 साल टाइम है, 10 साल टाइम जनगण तुमको दिया, क्या किया, कुछ नहीं किया। तो ये ऐसे में बात नहीं चलेगा, यही करता है वो लोग बस। सीआरपीएफ और चुनाव आयोग को बीजेपी का बता रही, सीआरपीएफ। देखिए पहले जब वो अपना विरोधी पार्टी में था तो वो तो बोलता है कि आप सीआरपी को बुलाओ, तो उस टाइम तो सीआरपी बात है, उस टाइम तो वो टाटा करता है, हाँ ठीक है, तो हथताली मारता है। अभी क्यों नहीं, अभी तो सीआरपी भी करता है। देखिए ना आप सब कुछ में देखिए कितना शांति से वोट दे रहा है, शांति से वोट हो रहा है। लेकिन वो अपना जाके पुलिस जो है, वो अपना प्रशासन जो होता है वो अच्छा काम नहीं करता है, क्योंकि उसका इंस्ट्रक्शन है। हमारा कोलकाता पुलिस वर्ल्ड फेमस था, उसको क्या हाल बना दिया आप जानते हैं। वर्ल्ड फेमस था हमारा कोलकाता पुलिस, सब जानता है, ब्रिटेन जानता है, लंदन जानता है, सब जानता है, वर्ल्ड फेमस था। वो पुलिस प्रशासन क्या बना दिया हम लोग का यहाँ, आप जानते हैं, यही बात है। दीदी धरना दे रही है, पेंटिंग बना रही है। दीदी धरना दे के कैंटीन बनाई, धरना का कोई मतलब नहीं है। पहले इस सीबीआई राजीव के लिए जो किया है वो भी एक धरना है, अभी ये भी एक धरना है। इसका क्या मतलब है, दीदी का धरना का कोई मतलब ही नहीं। क्या लग रहा है कितनी सीटें आएगी बंगाल में? बीजेपी के 155 के लेके 160 तक आएगी, बीजेपी आएगी। जयशंकर प्रसाद धरना दे रही है, पेंटिंग बना रही है, क्या कहेंगे? दीदी का धरना का कोई मतलब नहीं, वो नाटक करती है ना हर चीज का। सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती है, निर्वाचन कमीशन को नहीं मानती है, पुलिस को नहीं मानती है, सीआरपीएफ को नहीं मानती है, देश की सेना को नहीं मानती है। वो तो नाटक ही करते रहती है। एक पाँव पे अभी खेला दिखा रही है, अभी गांधी जी के मूर्ति के पास जाकर बैठ के फिर खेला दिखा रही है। खेला का छिड़क सिवा तो उनको कुछ आता नहीं है। हम लोग बेकार घूमते रहते हैं, उनको नजर नहीं आता है। बेकार सबसे ज्यादा अभी पूरा इंडिया में 28वां नंबर पर स्थान अपना पश्चिम बंगाल का, इसका ध्यान नहीं है। उनको खेला खेलने में, एक पाँव में खेला खेलने में व्यस्त है। क्या हो रहा बंगाल? सब फेकबाजी है, कुछ काम नहीं होता है, कुछ काम ही नहीं है। बेकार पूरा एकदम कुछ काम नहीं, सारे बेकार लड़के घूमते रहते हैं हम लोग। मैं खुद ग्रेजुएट हूँ, ऑनर्स ग्रेजुएट, मेरे को कुछ काम नहीं मिला। आज ये बात होकर मुझे भी आना पड़ रहा है कि सरकार को हटाओ तो कुछ आगे मिल सकता है, मेरे भाई लोगों को काम मिल सकता है। कुछ नहीं है, और इस बार दीदी जाने वाली है, 200+ सीट हम लोग का आने वाला है। दीदी का जाना तय है। क्यों दीदी का जाना, क्या हो गया? दीदी कुछ की ही नहीं 10 साल, सिर्फ वादा 34 साल तक वामफ्रंट सरकार पूरा बर्बाद कर दिया। जो आशा था दीदी से, हम लोगों ने सभी ने वोट दिया, दीदी को लाया, दीदी ने क्या किया, वो आशा को पूरा बर्बाद कर दिया।